दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूं संजय कुमार और आज हम कुछ बातें करूंगा। अपने दुकान में ही रहते हुए वीडियो शूट कर रहा हूं, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दीजिए, बस हमारी बातें पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, आत्म विकास के रास्ते पर आने वाली बाधाओं और बेचैनियों को साधने का हुनर आप सबके पास होता है, लेकिन जीत हमेशा भाग्य, होशियारी या प्रतिभा की नहीं होती। कामयाबी उन्हें मिलते हैं जो कभी हार न मानने का संकल्प लेते हुए हर दिन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज ही मैं ऐसे कुछ बातें, खूबियाँ बताने जा रहा हूँ जिसका होना ज़िंदगी में आपको नई उड़ान भर सकता है। एक बार आप भी आजमा कर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि खुद को बेहतर बनाने के लिए आप में किन गुणों का होना ज़रूरी है? यह वो सवाल है जिसे कई सालों से मैं खुद से पूछता हुआ आ रहा हूँ। मैं एक ऐसा यात्रा पर था जो मुझे विकास की बजाय पतन की ओर ले जा रही थी। मैं ऐसी ज़िंदगी से चिपका हुआ था जो मुझे नापसंद थी, लेकिन बीते 2 सालों से मैंने खुद पर खूब काम किया। एक समय था जब मुझ में नज़दीक के बाज़ार तक जाने का भरोसा नहीं था। आज मैं हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ। मैं अपने सेहत के प्रति लापरवाह था, पर आज मैं अपना तन और मन दोनों स्तर पर बेहतर हूँ। दोस्तों, मेरा खुद पर भरोसा आजकल काफ़ी बढ़ गया है और मैं आज अपनी वित्तीय आज़ादी के लिए पूरी विश्वास के साथ काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी शेखी नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं उन लोगों के प्रति प्रेरित करना चाहता हूँ जो खुद को जीवन में उलझा हुआ और अटका हुआ पाते हैं दोस्तों, पर कहीं ना कहीं भीतर से ये भी जानते हैं कि वो बेहतर बन सकते हैं। अपनी इस यात्रा से मैंने जो कुछ भी सीखा है, ज़िंदगी में अस्थायी बदलाव लाने के लिए कुछ गुणों का होना ज़रूरी है, जो आज मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा जिस पे अमल करके आप अपनी भविष्य को सुधार सकते हैं। तो पहली चीज़ है आत्मविश्वास। अगर आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते तो यह तय है कि आप सही में इसके लिए पूरे मन से कभी कोशिश ही नहीं कीजिएगा, तो वाकई में आप बदल नहीं सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले यह भरोसा रखें कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं और फिर उसके लिए जुट जाए। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं या शीशा में देखते हुए खुद से अच्छी बातें करते करते उब गए हैं, तो कुछ सबूत जमा करने का समय अब आ गया है। दोस्तों, बिना सबूत जमा करने से आपका लक्ष्य हासिल करने में आप सक्षम नहीं हो सकते हैं। पर यह सबूत आएगी कहाँ से, मिलेंगे कहाँ से? शुरुआत छोटे छोटे लक्ष्य से करें। छोटी छोटी चुनौतियाँ जिनका सामना करने में आपको संदेह होता हो, जब तक कामयाबी न मिले उन चुनौतियों पर काम करते रहे। यह कुछ भी हो सकता है। हर रोज़ एक छोटा सा 1 घंटा पहले उठना, या फिर एक ठंडे पानी से नहाना, या फिर रोज़ 10 पेज किताब का पेज देखकर कॉपी पर लिखना, या फिर जब तक आपको ये सब सबूत न मिल जाए आप उस पर काम करते हुए रहे। और दोस्तों, काम में जब सफल हो जाएंगे तो पहले आपको मुश्किल लगता था, धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बड़ा करें। और नंबर 2, जिम्मेदारी। दोस्तों, क्या जिम्मेदारी लेने की क्षमता के बिना अन्य सभी गुणों गौण हो जाते हैं? अक्सर हम दूसरों पर दोष डाल देते हैं। अपने जीवन को जिम्मेदारी न लेना हमें असहाय बना देता है। जिस बात की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते उसे कभी बदल भी नहीं सकते। अपनी जिम्मेदारी लेना खुद को दोषी मानना नहीं है, यह खुद को अपने लिए जवाबदेह बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अपने कमियों के लिए अपने बचपन को दोष देता था, पर इससे मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। पर बीते 2 सालों से मैंने अस्थाई स्वीकार करते हुए आगे कैसे बढ़ना है इस पर जिम्मेदारी ली। इस सोच ने मुझे बिल्कुल बदल डाला। दोस्तों, नंबर 3, एकाग्रता। जी हाँ, वर्तमान में हमारे आसपास कई तरह के शोर हैं जिनसे पूरी तरह बचना बहुत कठिन है। ये बाधाएं हमारी एकाग्रता पर काम करती है। दोस्तों, सोशल मीडिया, ढेरों नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल में आते रहते हैं, OTT और सूचनाएं का अंबार, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ। ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी है ऐसा आपके लिए। दोस्तों, ऐसे में मैं अपने कामों को पूरा करना काफ़ी कठिन समझता हूँ और
कठिन हो जाता है वाकई में। इन बाधाओं से निपटने के लिए मैंने एक समय में एक काम को पूरा करने पर ही ध्यान दिया, नतीजे अच्छे रहे। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भी अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हुए एक समय में एक काम करने का ही कोशिश करना चाहिए। और नंबर 4 दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए और मेरे लिए तो वो एक अमृत बाण की तरह काम किया है। नंबर 4 है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, निज पर शासन सबसे मुश्किल है। मुश्किलें समय आते ही अगर आप भागने लगते हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। मेरा खुद पर बहुत कम नियंत्रण था। जब भी मुझे कोई मुश्किल आती मैं असहज हो जाता, मैं काम बीच में ही छोड़ देता था। याद रखें, अगर आप कुछ अर्थपूर्ण हासिल करना चाहते हैं तो चुनौतियां तो आएंगे ही आएंगे दोस्तों, इससे बचा नहीं जा सकता। ज़रूरी है कि आप अपनी बेचैनियों के साथ आगे बढ़ना सीखें। अनुशासन आपको असहजता की कैद से मुक्त करता है। आप धीरे धीरे अपने काम में सहज होने लगते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास की तरह धीरे धीरे अपने भीतर अनुशासन पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें। और दोस्तों, कुछ ऐसा चुनें जो आप अपने से करने से बचते हो। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है, जितनी यह बड़ी और मजबूत होती है उतना ही उसकी दबाव सहने की क्षमता बढ़ जाती है। और मैं तो 4 बताया था, लेकिन आखिरी जो मेरा फेवरेट और दिल के करीब है वो मैं बताना से नहीं बाज आ सकता, वो मैं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जितनी जानकारी हो जाए वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। दोस्तों, नंबर 5 है निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंट। दोस्तों, निरंतरता के बिना प्रभावी नतीजे नहीं मिलते। मैं तुरंत नतीजे हासिल करना चाहता था, पर मेरी ये अपेक्षा अव्यावहारिक थी। अक्सर मुझे निराश हाथ लगती थी। अनुशासन की कमी और अपनी कोशिशों के में कंसिस्टेंट न रह पाने के कारण मैं अपने काम बीच में ही छोड़ देता था। दोस्तों, समय के साथ समझ आने लगा कि कामयाबी वो होते हैं जो हर दिन हार न मानने का संकल्प लेते हुए अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं। पानी की एक बूंद से पहाड़ पर कोई असर नहीं पड़ता, पर जब वही बूंद लगातार पड़ती रहती है तो निशान पड़ने लगती है। दोस्तों, पहाड़ गोलाई लेने लगती है। ये हमारे साथ होता है। लगातार की गई कोशिश समय के साथ हमें बदल देती है। फिर एक बार जब आपको नतीजे दिखने लगेंगे तब आप अनुमान और भाग्य के बजाय अपनी उपलब्धियां पर विश्वास करने लगेंगे। जी हाँ, तो आज मैं कुछ बताने का कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।